एनटीए नेट में पेपर 1 में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं 2020 में, इसके बारे में जानेंगे। यह सेकंड सीटिंग का सवाल है जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका टेस्ट टाइम था। सब्जेक्ट हिंदी और डेट 13 नवंबर 2020 का यह क्वेश्चन है जो पेपर 1 का है, हिंदी का पेपर 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क में से कौन सा तर्क 2 से मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वह गलत है क्योंकि वह स्वभाव से अनुशासनहीन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें हम लोग यूजीसी में जो कि हाल में ही एक आंसर की जारी किया है उसी पर आधारित यह आंसर होगा। तो इसका 1 नंबर जारी किया है, तो 1 नंबर एंड होमिन नेम। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक विश्वविद्यालय स्तर पर का शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के माध्यम संबंध का अध्ययन करना चाहता है। अतएव इस संदर्भ में कौन सा स्रोत विधि उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर है 2 नंबर कार्योत्तर स्रोत विधि। तीसरा नंबर, एक पुरुष बी की एकमात्र बहन ए है और बी की पिता का नाती सी है। ए और सी में क्या संबंध है? तीसरा नंबर का आंसर होगा चौथा नंबर यानी कि माँ। पांचवा नंबर, पांचवा में चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा, एक नियत मूल्य धनराशि का 5% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। मूल राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर 400 रुपया मूल राशि है। पांचवा क्वेश्चन में था, किस स्रोत की रिपोर्टिंग का व्यक्तिगत और प्रसन्निष्ठ संदर्भ अनुमान्य है? पांचवा नंबर में आंसर है 3 नंबर निजाती प्रेरक स्रोत। छठा नंबर 6 में है, कुछ पशु हानिकारक नहीं है, यह किस तर्क वाक्य का उदाहरण है? दूसरा, विशेष निषेध। 7 नंबर में है, कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषता में शामिल है। इसका पहला में है, शिक्षक केंद्रित श्रवण, एक तरफा कार्रवाई को बढ़ावा। तीसरा सी में है, विद्यार्थियों का अंत बाधा को नजरअंदाज करना। डी में है, अन्योन क्रियात्मक और स्थिर तत्वों में संतुलन बढ़ाना। ई में है, विचार वेश प्रक्रिया। एफ में है, अधिगमताओं के सामाजिक पक्ष को समझाना। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, पहले डी, ई और एफ। डी विकल्प, ई और एफ सही है। 8वां नंबर, 8 नंबर में है, वह स्रोत जिसमें ज्ञान की उभरती पद्धति और क्षेत्र में सिद्धांतों की प्रयोज्यता के अन्वेषण पर जोर होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीय स्तरीय स्रोत। 4 नंबर, 8 का 4 नंबर। 9वां में है, नीचे दिए गए हैं कथन एक को अभिकथन ए और दूसरा का तर्क आर कहा गया है। इसका 9 का आंसर है 1 नंबर। 1 नंबर माने ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। 10 नंबर, 10 में है, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशाएं आवश्यक है? 10 का 1 नंबर सही है। 1 नंबर में केवल ए और बी। पक्ष में हेतु संज्ञान। बी में है, हेतु और साध्य के बीच अपरिवर्तित सहवर्ती का संबंध।
11 11 में है अवबोध स्तर पर शिक्षण अभियोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या है। 11 का ए नंबर, मतलब ए, डी और ई नंबर सही है। एम है प्रस्तुत किए जा रहे तत्वों और अवधारणाओं से संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना। डी में है किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना। ई में है विद्यार्थियों को प्रस्तुत तत्वों की स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना। 12 में ही एक उच्चतम कक्षागत वार्ता किसे विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। 12 का आंसर सी नंबर, यानी 3 नंबर सारांश युक्त वाक्य। 13 में ही एक विद्यार्थी का औपचारिक रूप से विहित विषय में अध्ययन की अवधारणाओं और सिद्धांतों की अवबोध विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अभिगमताओं में कौन सी अभिलक्षण विशेषता की जांच करनी सबसे संगत होगी। 13 का है 4 नंबर, संज्ञात्मक अभिलक्षण या विशेषता है। 14 एक वस्तु की बिक्री पर 8%, 10% और 12% की 3 उत्तरवर्ती छूटों की वास्तविक समान छूट क्या है। 14 का आंसर होगा 2 नंबर, यानी 27.316%। 15 क्वेश्चन नंबर 15 में है दो संख्याओं का लघुत्तम समान गुणक LCM 144 है। उनका अधिकतम समान विभेदक GCD 2 है। यदि उनका योग 34 है तो ये संख्या कौन सी है। यह 15 नंबर है। 15 का आंसर होगा 4 नंबर, 18 और 16 संख्या होगा। 16 निम्नलिखित में से किस स्रोत सोपान में ICT और स्रोत नैतिकता की अनुप्रयोग का संदर्भ में विवाद की संभावना एवं गुंजाइश अपेक्षाकृत अधिक होती है। 16 का 4 नंबर आंसर है। प्रदत्त विश्लेषण और स्रोत परिणामों की रिपोर्टिंग में। 17 में है स्रोत उपकरण के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दे हैं। 17 का 3 नंबर है। 3 नंबर यानी A, B और C। ए में है स्रोत उपकरण की वैधता, बी में है स्रोत उपकरण की विश्वसनीयता, सी में है स्रोत उपकरण की प्रयोग हेतु समय और संसाधन की दृष्टि से अपेक्षित लागत। 18 में निम्नलिखित तर्क वाक्य पर विचार कीजिए। पहला वाक्य, कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं होता। कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है। विरोध वर्ग स्क्वेयर ऑफ अपोजिशन के अनुसार उपयुक्त विरोध का क्या कहा जाता है। 18 का है 1 नंबर आंसर उपाश्रयन। 19 में है क्षेत्र आश्रित अभिगमताओं के लक्षण विशेषता क्या है। वह क्या क्या है जिसे है। इसका आंसर है 19 का 3 नंबर यानी कि पहले ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ए में पाठ्यक्रम में निजीकरण लाती है। उसके बाद सी में है शिक्षण में निर्देशन एवं प्रदर्शन की अपेक्षा रखता है। डी में है सहयोग में रुचि व्यक्त करता है। 20 में है 20 का आंसर है एक उत्तम लिखित संप्रेषण में खाली स्थान होगा, होगी या होगी। 20 नंबर 20 का आंसर है 1 नंबर यानी कि प्रतिष्ठित प्रयोजन एक कोट यूनिवर्सल और लेवर्स
वर्विन्यू के रूप में लिखा जाता है, मतलब उल्टा है। उसी कोट भाषा में केमिकल को इस रूप में लिखा जाएगा। तो 21 का आंसर है 3 नंबर, यानी कि SLLAICEMM मतलब उल्टा आगे पीछे है इसको। 22 निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है? 22 का आंसर है 2 नंबर, उपयागन उपयान द्वारा। 23 शिक्षण की किन विधियों में ICT समर्थन निहित है? 23 नंबर, 23 का है 4 नंबर आंसर, MOOCM में। 24 में निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए। यह तर्क है मुख्य आधार वाक्य कोई भी वर्ग आयताकार नहीं होता। गौण आधार वाक्य सभी आयत वृत्त होते हैं। निष्कर्ष कुछ वृत्त वर्ग नहीं है। उपयुक्त आधार वाक्य पर क्या विन्यास है? 24 का आंसर होगा 3 नंबर आंसर होगा, 3 नंबर यानी कि AEO। 25 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शिक्षण प्रभाविता की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक विशेषताओं का वर्णित करता है? 25 में इसका आंसर होगा ए, मतलब 1 नंबर A, B और C। ए में शिक्षण की प्रभाविता हेतु मुख्य और सहायक व्यवहार का संगीकरण और समानभार। बी में है शिक्षण का अर्थ विद्यार्थियों के मस्तिष्क का परीक्षण। सी में है प्रभावी शिक्षक समाज मार्गदर्शकों और सुकारकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थियों के ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में मदद करती है। 26 में है स्टोर ए द्वारा बेचे गए लैपटॉप का स्टोर डी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की तुलना में अनुपात क्या है? अनुपात दोनों में अनुपात क्या है? 26 का आंसर है 2 नंबर, यानी कि 5:3। 27 में है यदि उपयुक्त दिए गए आंकड़ों का पाई चार्ट में दर्शाया गया होता तो ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप के अनुरूप केंद्रित कोण क्या होता? यह पाई चार्ट वाला है, पहले इसका बारह दिया है, तो इस 27 का आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि 75.6। 28 क्वेश्चन नंबर 28 में है स्टोर ए और ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या ए द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉपों की संख्या के बीच कितना प्रतिशत का अंतर होता है? 28 का आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि 40%। 29 ए, सी और डी स्टोर को मिलाकर बेचे गए लैपटॉप का औसत संख्या कितनी है? ए, सी और डी स्टोर को मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की संख्या कितनी है? तो 29 का आंसर 4 नंबर, यानी 432 लैपटॉप बेचे गए ए और सी और डी तीनों को मिलाकर। 30 नंबर स्टोर सी द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या और स्टोर ए और डी द्वारा मिलाकर बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के बीच में अंतर कितनी है? तो इसका आंसर 30 का आंसर 2 नंबर 144 आंसर, यानी 2 नंबर आंसर है इसका, ऑप्शन 2। उच्च शिक्षा संबंधित 10वीं पंचवार्षिक योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया? 31 का आंसर है 1 नंबर, यानी अंतरराष्ट्रीयकरण। 32 में है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया? 32 का आंसर है 2 नंबर। 2 नंबर में क्योटो प्रोटोकॉल।
33 खाली स्थान संख्या प्रणाली के तहत कंप्यूटर में डाटा प्रतिरूपण के लिए दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। तो इसका 33 का आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि द्विभाजक। 34 में है यूजीसी केयर की स्थापना निम्नलिखित में से किन पहलुओं में प्रोत्साहित करने के लिए किया गई। तो यह दिया गया है गुणवत्ता परक स्रोत, अकादमिक सत्यनिष्ठ प्रकाशन, जन्य नैतिकता, समावेशन और पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक स्रोत। तो 34 का आंसर होगा 4 नंबर, यानी कि ए, बी और सी तीनों सही। 35 में है सैटेलाइट संचार निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कार्य करता है। सैटेलाइट संचार 35 का आंसर है 4 नंबर, यानी ट्रांसपोर्टर ट्रांसफर करता है। 36 भूस्खलन की उत्पत्ति का मूल्य क्या है, मतलब क्यों भूस्खलन की उत्पत्ति होता है। इसका होता है भूभौतिकीय, मतलब जमीन डुल के। 37 में है 37 निम्नलिखित में से कौन दशमलव संख्या 35 का द्विभाजक समतुल्य है। 37 का 3 नंबर, यानी कि 1011 उसके बाद 11। 38 HEF है निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमिक या हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी, हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। इसमें से क्या फुल फॉर्म है इसका, तो इसका फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। 2 नंबर। 38 का 2 नंबर। 39 IT अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया। 39 का 3 नंबर, यानी कि 66F धारा 66F 3 नंबर। 40 सामुदायिक महाविद्यालय में अवधारणा निम्नलिखित में से किसको सुनिश्चित करती है। 40 का 1 नंबर, यानी ए, बी और सी। ए में है जीवन कौशल की संलिप्तता, बी में है उच्च शिक्षा प्रणाली एवं पाशविक प्रवेश, सी में है ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसर। 41 नंबर में है जलवायु परिवर्तन में निम्नलिखित पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु पर क्या पर, जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, तटीय क्षेत्र पर क्षरण, मुद्रा उर्वरकता, शोषण, स्वस्थ। निम्नलिखित में से किन्हीं सही विकल्प का चयन करें। 41 का 1 नंबर सही है। 1 नंबर यानी कि ए, बी और सी। ए मतलब जल सुरक्षा, बी मतलब खाद्य सुरक्षा, सी मतलब हो रहा है तटीय क्षेत्र का क्षरण मतलब बहाव। 42 में है शहरी क्षेत्र में प्रकाश, रासायनिक, प्रोटो केमिकल, धूम, कुहारे में विद्यमानता के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। 42 का आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि ए, बी, सी और ई। ए यानी श्वास संबंध प्रभाव, बी आंखों में जलन, सी यानी नाक और गले में जलन, और ई मतलब दृष्टता की कमी। इसमें सी डी नहीं होगा। कैंसर जनक प्रभाव होता है ओजोन लेयर फटने से। 43 में है बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का क्या अर्थ होता है। एटीएम ऑटोमेटिक ट्रांसफर मनी, ऑटोमेटिक टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है क्या। 43 का आंसर होगा 3 नंबर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह फुल फॉर्म है एटीएम का, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 44 अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात
18 से 23 वर्ष की वायु समूह में 6 प्रति 1 लाख जनसंख्या के महाविद्यालयों का अधिकतम संख्या किस राज्य में है? 44 का आंसर होगा 2 नंबर यानी कि कर्नाटक। 45 वर्तमान में जून 2019 भारत में कुल संस्थापित इलेक्ट्रॉनिक विद्युत क्षमता में वहित जल विद्युतीय परियोजना सहित नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग है कितना परसेंट है? 45 का आंसर होगा 1 नंबर यानी कि 35%। 46 में है सत्ता का संतुलन सिद्धांत मानता है कि क्या मानता है? यानी कि 4 नंबर राज्य के मध्य सत्ता समानता संतुलन और शांति को बढ़ाए रखती है। 47 में है 2 राज्य युद्ध में नहीं जाएगा यदि उनकी क्षमता लगभग बराबर है, क्यों युद्ध करेगा? दोनों का बराबर होगा तो। 48 एक कमजोर राज्य मजबूत राज्य के विरुद्ध युद्ध में कब जाता है? 48 का आंसर इसका 4 नंबर। इसका आंसर है प्रादेशिक विवाद का समाधान करने हेतु, मतलब प्रदेश का क्षेत्र का। 49 किसी कमजोर राज्य द्वारा प्रतिबंधित को बनाए रखने हेतु किसकी आवश्यकता है? 49 का 3 नंबर युद्ध को कायम रखने में लाभ की स्थिति। 50 और लास्ट क्वेश्चन है सत्ता की संतुलन सिद्धांत के अनुसार कमजोर राज्य एक साथ मिलकर क्या करता है? कमजोर राज्य आधिपत्य को रोकते हैं। ये थे यूजीसी नेट एनटीए नेट का पेपर 1 का क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम लोग पेपर 2 का क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका आंसर कौन कौन से होगा। तो कैसे लगा?